मैं आमिर मेरठिया वेडिंगशाला से, और आज हमारे साथ है दिनेश उपल मेरठ से। तो दिनेश जी, मुझे ये बताइए शादी क्या है? शादी एक हमारे समाज को आगे बढ़ाने की एक सिस्टम है हमारा समाज का, कि आगे हम समाज को उस तरीके से बढ़ाएं, अपने परिवार को बढ़ाएं, अपनी जो हमारे खानदान है इसको आगे लेके चलें, घर खानदान को आगे बढ़ाएं, अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रोसीजर है। और उसको समझदारी से चलाने का और एक सिस्टमेटिक हमारे कस्टम में तरीके से चलने के लिए शादी बनाई गई है, दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। बिल्कुल एक सिस्टम बनाया गया है, वो शादी है जो जिम्मेदारी से निभाई जाती है तो सक्सेस हो जाती है, और जहाँ गैर जिम्मेदारी कोई भी होता है तो वो नहीं चल पाती आगे से। बिल्कुल। तो ये तो हर किसी काम में, आप कोई काम शुरू करते हैं और उसमें जिम्मेदारी से अपना मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ रहे हैं, तो वो नहीं टिकेगा। वो तो सब चीज़ का एक सिस्टम है ना। आप जैसे आप स्टडी करते हैं, आप उसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्कूल बनाया, एक सिस्टम बनाया, उसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं सक्सेस हो रहे। जो पढ़ के निकल गए वो सक्सेस हो गए। एक तरीका ही यही है। और शादी भी यही चीज़ है कि अपने समाज को आगे ले जाना है, अपनी प्रथाओं को आगे ले जाना है, उस तरीके से चलना है। ये तो आप तो मुझे लग रहा है एकदम शादी के एक्सपर्ट लग रहे हैं दिनेश जी। शादी हमने अटेंड करी, अपनी चाचा की शादी, मामा की शादी, हमने लोगों ने से इंजॉय करा। हमारे लिए शादी एक पर्व है, त्योहार है। बिल्कुल त्योहार है हमारे लिए। घर को जोड़ना, फैमिलीज को मिलना और उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, यही अच्छा लगता है। मतलब उस टाइम पे तो मतलब मुझे लग रहा है एक दो दिन की शादी होती थी जिसमें सारे रिश्तेदार आते थे, सारी चीज़ें, एक माहौल बना होता था। अभी तो लोगों के पास 2 घंटे नहीं है। नहीं, अब भी शादी को जो दिल से और जो जोड़ के चलने वाले लोग हैं वो और बढ़ चढ़ के हल्दी, मेहंदी, घुड़चड़ी, ये सब चीज़ को और प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, और जो आने वाली जनरेशन है उसको वो ज़्यादा एंजॉय कर रही है, ज़्यादा एंजॉय कर रही है। वो हर मोमेंट को कैच करके चल रही है, हर तरीके के सिस्टम से चल रही है। इस तरीके से हर एक कस्टम को, हमारे रिवाज को बड़ा अच्छा लगा, त्योहार से बना के लेके चल। बिल्कुल, जिसमें अभी जैसे आजकल तो प्री वेडिंग शूट भी हो गया। प्री वेडिंग शूट अपनी यादों को यादगार बनाने के लिए एक चीज़ को और जोड़ दिया गया है, प्री वेडिंग शूट। सही बात। तो आपकी शादी किन हालातों में हुई और कैसे हुई? हमारी शादी हुई लव मैरिज आपने की, और परिवार की रजामंदी को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके, जैसे परिवार ने कहा उस तरीके कस्टम रीति रिवाज से हुई, और बहुत बेहतरीन। तो आप एकदम घर खानदान के अकेले चले गए या उनके सबके हाथ में सपोर्ट में, उन सबको सपोर्ट में लेकर? क्योंकि क्या है कि अगर आपने अपने आप को कामयाब कर लिया है तो कामयाब इंसान को किसी को भी समझाने में दिक्कत नहीं होती। समझाना ही तो है, बिल्कुल सही। एक चीज़ को जोड़ना ही तो है, तोड़ के तो कभी भी कोई चीज़ें जोड़ती नहीं। परिवार को समझाया, जोड़ा, तरीके से समझाया, सिस्टम लगाया, समझ में आ गया, ठीक है, शादी तो करनी थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये फैमिली टू फैमिली भी है, और जैसे आप कन्वे करते हैं बातचीत में। मतलब ये है कि अपनी पसंद की लड़की से शादी हो गई हमारी। लव मैरिज को अब उस चीज़ से हटा के रख दीजिए कि लव मैरिज भाग के कर ली। वो मुझे लग रहा है एक गलत शब्द है, वो जमाने चले गए। अब जो है कि लव मैरिज को 15-16 साल की शादी साल में तो होनी नहीं। अब जो दो मैच्योर लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी होती है, और समझदारी से ही लोग इस चीज़ को करते हैं और संभाल के चलते हैं, तो चलना भी चाहिए। और जो चलते हैं वही कामयाब होते हैं, जो नहीं चलते वो। बिल्कुल सही बात है। और आप अपना जैसे फैमिली है और आपका काम है, उन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो? भाई देखिए, जो सिस्टम हमने अपने मदर फादर के देखे हैं, जैसे हमारे इसमें है कि भाई मॉर्निंग का वर्क पे जाना है, पीछे वाइफ ने फैमिली को संभालना है, हमने बाहर के सारे वर्क को संभालना है। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मदर फादर की अपनी जिम्मेदारी है बच्चों को देखना समय से सब कुछ, वाइफ की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे अपने बिजनेस प्लस घर की जिम्मेदारी, फिर सोशल को भी संभालना है। तो सबको मैनेजमेंट करने का ही एक आर्ट है। सही बात। तो शादी के बाद आपको भी ऐसा लगा कि भाई आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे दूर हो गए हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे तो इस तरह का काम चल रहा है कि लड़के ने शादी कर ली है तो उसकी दोस्त खत्म हो गए हैं, लड़की आ गई है, वो कुछ बात नहीं करने देती है, और आपकी तो लव मैरिज है, तो फैमिली में या फिर दोस्तों के साथ ऐसे। मैं कहता हूँ लव मैरिज वालों के लिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसे पहले से पता है इसके दोस्त हैं। सही बात। जो नई आएगी उसे पता चलेगा पता नहीं कैसे दोस्त हैं। सही बात। और सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मैनेज कैसे करना। मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट की एक तरीका है मैनेजमेंट। अगर आप परिवार को समय नहीं दे रहे, दोस्तों को ही समय देते जा रहे तो प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत तो फिर होगी। और आप फैमिली को ही समय दे रहे हैं, फ्रेंड को समय नहीं दे रहे तो फ्रेंड्स। सही बात है।
तो क्या कहते हैं ना, संभाल के चलना हर चीज़ को, वो एक सिस्टम है। नहीं तो मुझे जैसे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि आप बहुत सुलझे हुए और बहुत ही, मुझे लग रहा है आपने इन दोनों रिश्तों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। बिल्कुल बैलेंस करके। तो आप और लोगों को कैसे एडवाइस करोगे कि उन्हें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, या क्या चीज़ें शादी से पहले उन्हें ध्यान रखना चाहिए? अब जो है, अब जो ये समय है इस तरीके का, तो समय है कि सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग मैरिज होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको कोई क्वेश्चन पुट अप आपके माइंड में रह जाए और आप उसको मन में रखें, इससे पहले है कि आप उसे पहले क्लियर कर लीजिए, पूछ लें, समय दें। अगर आप कहीं रिश्ता जोड़ रहे हैं, आपकी फैमिली भी जोड़ रही है, कोई बात नहीं, आप उससे समय दें। आजकल बहुत फैसिलिटी है, हमारे टाइम में बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, आप उसकी सोशल लाइफ को जान सकते हैं। बिल्कुल। पहले हम नहीं जान सकते थे। और देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ों का पहले पता लग जाने से ज़्यादा अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू आप बाद में उसे फेस करते हैं और उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जो भी है, पहले हो या बाद में, सब जो है एडजस्टमेंट रखा। बट अभी आजकल जैसे लग रहा है लोग शादी को एक प्रेशर समझ रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत गलत डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं। अगर हम देखें अपने देश में, पहले तो डिवोर्स जैसी चीज़ें बहुत कम होती थी। देखिए क्या है, लेकिन आजकल तो मतलब बहुत रेगुलर है। जो भी बच्चा, मैं उन्हें कहूँगा, जो भी जनरेशन हमारी जो यंग है, वो अपने आप को जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक जॉब दे दी, आपको सुबह 10 बजे आना है और आपको 6 बजे तक उसमें काम करना है। आप उसे जिम्मेदारी से नहीं निभाएंगे तो वो जॉब आपकी चली जाएगी, अप्रेजल भी नहीं होगा। हाँ, तो ऐसी आपकी मैरिड लाइफ है। आप पहले की तरह ही उठना, सोना, खाना पीना कुछ नहीं करना, उससे रहेंगे, सामने वाले की फीलिंग्स की केयर नहीं करेंगे। तो चाहे वो कोई भी हो, आज के टाइम में मेल हो या फीमेल हो, दोनों इक्वल ही है मुझे लगता है। जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी वहाँ आपकी शादी, चाहे कोई भी रिश्ता, आपके ब्रदर का, आपकी माँ बाप का, भाई बहन का है, आप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिलेशन में सब। और मुझे लगता है कि भाई लोग एक ही पार्टनर के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं, या तो अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर अपनी जो पार्टनर है एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो दूसरों को टाइम ही नहीं दे पाते, फिर वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कहा ना, सब एडजस्टमेंट। अगर आप एक ही चीज़ की जरूरत है तो ठीक है, आप संभालिए अपने परिवार को, किसी को फर्क तो पड़ता नहीं आपसे। सही बात है भैया, मेरे को लगता नहीं कि आपको आपके किसी दोस्त की लाइफ में इंटरफेयर करने का समय मिल पाता होगा। आप मेरठ जैसी सिटी में तो मुझे लग रहा है वहाँ भी बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एक दूसरे के साथ कि चलो भाई मैं साथ खड़ा हूँ। नहीं, खड़ा होना और सही राय देने में फ़र्क है। हाँ, ये भी ज़रूरी है। आपने बोला ना एक तरफा देखना, अगर आप एक तरफा ही इंटरफेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप ट्रू फ्रेंड हैं और उसको इतनी कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप गलत हैं, तो दोस्त वही है जो गलत को गलत और सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। पर लोग समझदार हैं, आजकल की जो जनरेशन है मुझे लगता है ज़्यादा समझदार है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये जो समस्या आती हैं ये उन लोगों को आती हैं जो सही में सक्सेस हो ही नहीं पाए, जिनको एडजस्टमेंट नहीं है, कब क्या खाना, उठना, पीना, बैठना, इस तरीके से अवेयर नहीं है अपने चीज़ को लेके अवेयर नहीं है, फिर अपनी चीज़ों को दूसरे पे थोपने लगते हैं, पार्टनर पे, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100% दे, मेरा भी वो करे और अपना भी वो करे। बहुत दिक्कत है उसमें। मेल फीमेल्स दोनों हैं। हाँ, मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स की। मेल फीमेल्स में दोनों हैं। आज आप एक तरफ से नहीं देख सकते, पहले समस्या थी कि मोस्टली गलती बॉयज़ की होती थी, पर आज के समय में वो चीज़ नहीं। आज कई जो फीमेल्स भी हैं जो नहीं एडजस्ट कर पाती फैमिलीज़ के अंदर और उनको अपने परिवार को संभाल नहीं पाती हैं और बाद में पछताती हैं उस चीज़ को। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझे, मेरे से शादी को लेके मुझे बहुत पसंद आया कि नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये जो रिश्ते चल रहे हैं, हाँ, चाहे उनके माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, अगर वो कंबाइंड फैमिली में रहे हैं तो उन्हें पता है कि कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर वो लोग अलग अकेले रहे हैं तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, उनकी तरह ही चलना, उनकी तरह समझाना। आपने कहा सही कहा, आज से 30 साल पहले डिवोर्स के लिमिटेड केस हुआ करते थे, तो मैं कहूँगा आज तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा मौका मिलता है एक दूसरे को, और ज़्यादा समझदार है ना। अब कोई हम
बाल विवाह तो कर नहीं रहेगी, उस टाइम समझ में ही नहीं आया था। नॉर्मल एज मुझे लग रहा है 30 से 35 साल साल की हो में गई। तो शादी हो रही है, उसके बाद अपने जीवन जीने के लिए ही मिला है, उसे जीना है बिल्कुल। और नीड रहती है। सही इतने बात। टाइम के बाद दोस्त भी समय नहीं दे पाते, तो समझ नीड रहती है कि आप एक लाइफ पार्टनर। हाँ, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी ज़्यादा हो जाता है, टाइम है नहीं। बाकी टाइम मोबाइल ने भी ले लिया है, तो आधा टाइम उसमें चला और जाता है। परिवार से बड़ा दोस्त कौन है? मैं तो मानता नहीं, कोई भी आपके परिवार है वो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। और लिमिटेड रहिए, ज़्यादा सोचना विचारने से बस संबंध ही खराब होते हैं, यही चीज़। और मैं कहूँगा जो आपकी जनरेशन है वो हमारे अगर कस्टम्स को सेलिब्रेट कर रही है तो माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट, हर फंक्शन को ऐसे करना चाहिए जैसे आजकल मैं देखता हूँ बहुत फेस्टिवल हल्दी मेहंदी और गीत वीत को लेके सब चीज़ को कर रहे हैं। तो उनके तरीके से जो आजकल के बच्चे हैं, ठीक है, वो म्यूजिक ज़्यादा उसमें है, अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से ये है कि भाई जो लोग शादी कर रहे हैं, एक्सपोजर तो ज़्यादा मिल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रहे हैं, अपनी जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनके दायित्व हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्सपोजर चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी, वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल हो, से और यही समस्या करनी। जो मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ संभाल रहे हैं, मेहनत करेंगे सबका ठीक, वो सब सक्सेस है। भाई जो फैमिली की पहली नीड्स है अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसमें टाइम है, पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल मैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार चलाना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे बड़ी बड़ी समस्याएं पड़ी हैं लाइफ में, इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सही बात। एक हेल्दी लाइफ जिए आइए WRP में, और सही बात है, WRP में आइए, थोड़ा फिटनेस कीजिए, डांस वांस कीजिए। सही बात है। योग से कुछ भी कर सकते हैं, योग से कुछ भी कर सकते हैं, एंड योगा से ही होगा, तो अब आप क्या काम करते हैं वैसे दिनेश जी? बॉस हमारा जो है एक जनरल स्टोर है अपना। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना, फादर के टाइम पे फादर ने संभाला, दादाजी ने फादर। तो आपके फादर ने और आपने तो बहुत सारी जो लोग शादी करते हैं उन्हें सम्मान दिया होगा। बहुत सम्मान दिया। तो अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास की, कि भाई उनका जो बजट है वो 2 से 3 लाख रुपए का बजट है खाने का, तो उसमें किस तरह के खाने आप रेंज लगता है कि हो जाएंगे बहुत अच्छे से? देखिए, जो वेज खाना है वो मेरा मान के चलता है कि आज के टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे कैटर्स मिल रहे हैं। 450 रुपये पर प्लेट, 550 में 700 तक आप एक अच्छी वैरायटी मेंटेन कर लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। एक नॉर्मल मैनेज करने के लिए तो इतना पैसा बहुत है खाने के लिए, और अब इतने ऑप्शंस खुल गए हैं कि आपको 100% का करना है, एक अच्छे बैंकेट में करिए। 1500 रुपये प्लेट, 1.5 लाख में 100 जनों की एक अच्छी पूरी फैमिली की दावत कर सकते हैं। और आप अगर आप पे स्पेस है आपकी कॉलोनी में या कोई पार्क है समथिंग, तो 2-2.5 लाख रुपए में एक अच्छा आप 2 आदमी का अरेंजमेंट करिए, बढ़िया बेहतरीन अच्छा फंक्शन हो जाता है, अच्छा फंक्शन होता है। सही। और अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं। हाँ, ये बात फिर अच्छे से अच्छे जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए, बस खर्च करते जाओ और मजे लेते जाओ। फैसिलिटी बहुत है आपके पास आज के टाइम में, पहले नहीं हुआ करती। हाँ, पहले आप हर चीज़ नहीं मैनेज कर पाते थे, पहले इन चीज़ों का एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम था। अभी तो जैसे काफ़ी लोग भी आ गए ना, जैसे वेडिंग प्लानर हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं, और गूगल सब दे देता है, गूगल सब दे देता है, गूगल बाबा की जय हो। तो शादी में मुझे लग रहा है आजकल गूगल भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट करता है, और बहुत सपोर्ट करता है हमें। आप जैसे अर्पित जैसे लोग जो इन चीज़ों को मीडिया पे डालते रहते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली रिसेंटली इतना देखा सोशल मीडिया पे, शादी को लेके ना नेगेटिव एक जो साइड है वो ज़्यादा प्रमोट हो रही है, पॉजिटिव बातें कम बोल रहे हैं। अब जिसको सपोज हमारी तो हो गई, अब जिसकी शादी नहीं हुई है वो गूगल से बात करते हुए एक बात बताइए ना मुझे, गूगल आपके विचारों पे चलता है। हाँ, आपने अगर एक वीडियो नेगेटिव देख ली तो वो आपको नेगेटिव ही दिखाता रहेगा, बिल्कुल। और अगर आपने पॉजिटिवली देख ली तो वो श्री राम दिखाता रहेगा। सही बात। तो मुझे लगता है हम पॉजिटिव साइड थोड़ी लेके चलें और लोगों से बात करें, क्योंकि सबकी लाइफ है। परिवार के साथ रहिए, परिवार में बहुत ताकत है, वो आपको हर समस्याओं से निकाल सकता है, बेशक। और परिवार में ही पावर शक्ति है, जो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो पहला संगठन घर खानदान हो गया, और मेरठ वाले तो मुझे लगता है घर खानदान में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और यकीन रहते हैं साथ। जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, और अक्सर मेरे ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनके रिलेटिव्स मेरठ में होते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, वीकेंड को उन्हें कहीं नहीं जाना, सीधा मेरठ जाना।
वो किसी भी देखिए, कोने में हो देश के। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, जी। शायद आपको याद हो। जी, उन्होंने कहा पहले अपना घर साफ कीजिए, सही बात। सुधारिए, घर सुधारो, फिर अपनी गली सुधारिए, फिर गली सुधारो। फिर अपने पड़ोसी को सुधारिए, सही बात है। फिर अपने शहर को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाए। सब बिल्कुल ठीक बात तो है। यही चीज़ है, सब चीज़। तो मुझे लगता है सबसे पहले घर पे काम करो, अपने घर में थोड़ा फोकस करो, घर में टाइम दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। तो बहुत अच्छी बात है। तो दिनेश जी से बात करके हमें बहुत मज़ा आया। और आपकी अगर कोई शादी प्लान कर रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख में अपना नॉर्मल एक खाना पार्टी अरेंज हो जाएगी आराम से। उसके लिए दिनेश जी हैं। पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, सब प्लान्स हैं, सब तरीके सब के plans हैं। सब बाकी खर्च करना है, जितना खर्च करना चाहो उतना खर्च करो। खर्च करो। चलो, थैंक यू सो मच दिनेश जी। बहुत ही आपका बढ़िया ये- रहा आपसे, आपके मिल गए। और सब पॉजिटिव रहे, सब positive परिवार रहे। चलनी ही चलनी, शादी होनी सही होनी है, शादी को संभालना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। एंड मुझे लगता है अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो एक समाज आपके साथ खड़ा होता है, तब जब आप अवेयर हैं। आपको देखिए, सचेत मैंने- रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, किसी ने क्या कहा, अगर गलती का ज्ञान हो जाए तो सुधर जाती है, और बिल्कुल। जानबूझ की गलती की कभी नहीं सुधरती। गलती तो सुधर जाएगी, आपने करी, आप समझे। और फिर लोग उस पर झूठ बोलें और उसको फिर एक और करें, फिर एक और गलती अपने करें, फिर झूठ को छुपाने के लिए 100 बातें करें तो समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ये समस्याएं। सही बात। शादी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे समाज ने जो चीज़ बनाई है, 2 परिवारों को जोड़ना शादी है, 2 समाजों को जोड़ना शादी है, 2 शहरों को एक दूसरे से जोड़ना शादी है। आप सही देखिए, कहीं की शादी दिल्ली, किसी की गाजियाबाद, किसी की कहीं हुई है, उन सब नहीं, में पहले राजा जो करते थे शादी, संधि इसीलिए होती थी भाई शादी कर लो, शादी, 2 राज्य जुड़ जाएंगे, उनकी शक्तियां मिल जाएंगी। और 2 तरीके के लोग जाने प्लान है, शादी सही बात है। तो शादी एक अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए। करनी चाहिए। और जिम्मेदारी से करनी चाहिए। समाज को करना है तो एक जिम्मेदारी आपको समाज को आगे बढ़ाने की, अपने देश को आगे बढ़ाने की, बिल्कुल सारी सही चीज़ को हम देख रहे होंगे। कई कंट्रीज इस चीज़ को फेस कर रही हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए समस्याएं हैं ये, क्योंकि वो नई जिम्मेदारी को संभाल पा रहा यूथ, अपनी आज़ादी को नहीं रोकना चाहता है, कहीं रुकना नहीं चाहता, स्थिर नहीं होना चाहिए। शादी सही बात है। स्थिरता है, आपके मन को, विचारों को, सही अपनी बात है।